Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 7. For each of the following rounded numbers, state the range of possible actual values. देखें इस क्वेश्चन 7 में रेंज ऑफ पॉसिबल एक्चुअल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इन राउंडेड नंबर्स की। ये राउंडेड नंबर्स दिए हुए हैं इन तमाम पार्ट्स में, और ये राउंडेड नंबर्स की वो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि जिनको जब हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो इसको हम देखते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसको राउंड ऑफ करने से हमारे पास वो राउंडेड वैल्यू आएगी। तो इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोअर बाउंड कहते हैं, जिसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा राउंडेड वैल्यू आएगी। और यहाँ हम लिख देते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज राउंडेड ऑफ टू द राउंडेड वैल्यू दैट इज लोअर बाउंड। और अपर बाउंड कौन सी वैल्यू होगी, यानी वो वैल्यू जिससे पहले पहले, यहाँ पर ये देखें ये राउंडेड नंबर लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इस वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस वैल्यू, ये वैल्यू और उससे ग्रेटर वैल्यू को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये राउंडेड नंबर आ जाएगा। और अपर बाउंड में वो वैल्यू आएगी जिस वैल्यू से पहले पहले जब हम वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो वो राउंडेड नंबर आएगा, यानी कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जिसको राउंड ऑफ करने से नेक्स्ट राउंडेड वैल्यू आ जाएगी। यानी वो वैल्यू अगर हम लिखेंगे उस वैल्यू को राउंड ऑफ करें तो ये वैल्यू नहीं आएगी, उससे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम अपर बाउंड कहते हैं। तो इसको हम लोअर और अपर बाउंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, उससे पहले यहाँ पर नोट करें कि राउंडेड नंबर को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू कोई भी वेरिएबल हम दे सकते हैं। तो इस x को हम राउंडेड नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और वो राउंडेड नंबर जो है उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बिटवीन होगी। अब यहाँ पर इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक एग्जाम्पल से। यहाँ हमारे पास एक राउंडेड नंबर दिया हुआ है 460, और जिसको राउंड ऑफ किया गया है नियरेस्ट 10 तक। और वो कहता है फाइंड रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि यहाँ हम कंसिडर कर लेंगे कि ये x जो है वो इक्वल है 460 के। तो ये हम x एज ए वेरिएबल यहाँ पर इस नंबर की रिप्लेस पे x लिख देंगे, और फिर x की जो रेंज ऑफ वैल्यूज बनेंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी लोअर बाउंड वैल्यू और लेस देन इक्वल टू होगी अपर बाउंड वैल्यू। अब आपने लोअर और अपर बाउंड वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, उसको कैलकुलेट करने से पहले आप यहाँ नोट करें कि ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, इसको कितनी नियरेस्ट तक राउंड ऑफ किया गया है। तो ये जो नियरेस्ट 10 तक इसको राउंड ऑफ किया गया है, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और इसकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो कितनी है, 10 है। और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किसे कहते हैं, इट इज मेजरमेंट ऑफ हाउ क्लोज अ स्टेटेड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी क्लोज है हमारी एक्चुअल वैल्यू से। यहाँ पर 10 आ रही है, तो 10 वो वैल्यू है जो कि शो कर रही है कि हमारी जो हमारी राउंडेड वैल्यू है कितनी क्लोज है इस एक्चुअल वैल्यू से। तो वो वैल्यू है 10। अब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आपने बेसिकली ये इसको हम बोलते हैं इंटरवल एरर। तो हमने एरर कैलकुलेट करना है कि इसका एरर ऑफ इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए कि ये जो एरर ऑफ इंटरवल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लोअर बाउंड आ रही है या अपर बाउंड आ रही है, इसको आपने क्या करना है, एरर लेने के लिए हम इसका हाफ ले लेंगे। यानी कि इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को का हाफ अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास इसका एरर आ जाएगा कि यहाँ हम लिखते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये कितनी एक्यूरेट है उसका हाफ। तो ये हमारा एरर आएगा 10/2, ये 5 आ रहा है। तो जब आपने लोअर बाउंड लिखनी है वैल्यू, राउंडेड वैल्यू होगी
उसमें माइनस कर देंगे एरर वैल्यू को, और यहाँ पर जो राउंडेड नंबर है वो कितना है, 460। तो 460 माइनस एरर, जो एरर है उसको माइनस करेंगे, और यहाँ पर जो नंबर है 460 अपर बाउंड में, वो एरर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कि एरर 5 है, तो 460 माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 460 प्लस 5 हो जाएगा। तो ये रेंज 455 से 465 हो गई है, और ये x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 455, x इज लेस देन 465, यानी 55 से इक्वल टू ग्रेटर देन है और 465 से लेस देन है। इस रेंज ऑफ वैल्यू से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम इन तमाम क्वेश्चन में सबसे पहले ये राउंडेड नंबर की देखेंगे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, यानी इसको कितने नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड ऑफ किया गया है। Question 7 Part A rounded number 46 state the range of possible actual value। देखो ये नंबर राउंडेड नंबर दिए हुए हैं पार्ट ए बी और सी में। इन तीनों राउंडेड नंबर में मेंशन नहीं है कि इसको कौन सी नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड ऑफ किया गया था। तो आपने ऐसे केस में क्या करना है कि आपने पहले राउंडेड टू दी नियरेस्ट वैल्यू मेंशन करनी है। और वो कैसे मेंशन करनी है, आपने देखना है कि राइट से लेफ्ट जो फर्स्ट डिजिट है वो किस कौन सी प्लेस वैल्यू बनती है। पार्ट ए है 46, इसमें देखें एक्सट्रीम राइट का जो डिजिट्स है वो यूनिट प्लेस वैल्यू पर मौजूद है, तो इसलिए ये राउंडेड है टू दी नियरेस्ट यूनिट वैल्यू तक, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। और इसी तरह पार्ट बी का जो राइट एक्सट्रीम डिजिट्स है ये हमने मेंशन कर दिया है, ये 10th प्लेस वैल्यू पर है, तो ये वैल्यू राउंडेड है टू दी नियरेस्ट 10th तक, और नियरेस्ट 10th को 1 डेसिमल प्लेस भी कहते हैं। और इसी तरह जो पार्ट सी है इसका राइट एक्सट्रीम डिजिट जो है 100 प्लेस वैल्यू पर है, तो हम ये मेंशन करेंगे यहाँ पर कि ये राउंडेड वैल्यू है टू दी नियरेस्ट 100, या इसको 2 डेसिमल प्लेस भी कहते हैं, 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू तक। कि ये तीनों वैल्यूज कितनी वैल्यूज तक राउंडेड हुई हुई हैं ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई हैं। अब आपने इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। रेंज ऑफ वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी, आप सेंटर में ए लिख लेंगे, और यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर बाउंड वैल्यू से और लेस देन होगा अपर बाउंड वैल्यू से। तो अपर और लोअर बाउंड वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो राउंडेड वैल्यू है ये कितनी नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड हुई है। तो आप हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि ये राउंड, इसको राउंड किया गया है नियरेस्ट यूनिट वैल्यू तक। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको हम लिख लेंगे 1। और इसका एरर लेने के लिए आपने एक्यूरेसी कोई वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं या हाफ, उसकी हाफ ले लें, तो ये 1/2 हो गया है, तो ये एरर आ गया है। तो अब आपने लोअर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके पास एरर आया है 1/2 या 0.5, तो आपने वैल्यू लिखनी है, एक्चुअल वैल्यू जो गिवन राउंडेड वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे 0.5, तो लोअर बाउंड वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अपर बाउंड वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि जो गिवन राउंडेड वैल्यू है उसमें प्लस कर देंगे 0.5। तो आप नोट करो कि ये जो वैल्यू रेंज ऑफ वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी 46.0 में से 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये 45.5 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा लेफ्ट रेंज ऑफ वैल्यू का ए ग्रेटर देन इक्वल टू 45.5। और इसमें 46 में अगर आप 0.5 ऐड करें, तो यहाँ पर हम 0.5 ऐड करें तो ये बन जाएगी वैल्यू 46.5। तो ए लेस देन होगा 46.5 से और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 45.5 से, तो ये रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू आ गई है। पार्ट बी में हम ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन मैं कर चुका हूँ, वैल्यू दी हुई थी 12.6, इसका जो फर्स्ट डिजिट था राइट से वो 10th प्लेस वैल्यू पे था, तो इसका को राउंड किया गया है टू दी नियरेस्ट 10th या 1 डेसिमल प्लेस तक। तो अब आपने इस वैल्यू के रेंज ऑफ वैल्यू लिखनी है, वो
बी इज लेस देन इक्वल टू लोअर बाउंड वैल्यू एंड ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड वैल्यू लेस देन इज अपर बी इज लेस देन अपर बाउंड वैल्यू। तो ये हमने अब अपर और लोअर बाउंड वैल्यू निकालने से पहले हम इससे एक्यूरेसी देखेंगे। इस पार्ट में इसकी जो एक्यूरेसी है, जिस नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड ऑफ किया गया है, वो हमने देखना है, वो है 10th वैल्यू तक, यानी 1/10। और या 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है 0.1, या 10th वैल्यू का मतलब है 0.1 तक इसको, नियरेस्ट 0.1 तक इसको राउंड राउंड किया गया है। तो यहाँ पर हम एक्यूरेसी लिख लेंगे 0.1। तो एरर जो इसका बनेगा वो हम मेंशन करेंगे। तो वो बन जाएगा इसका हाफ, 0.1 को 0.10 लिखें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि ये 5 आता है, 2 टाइम 5 इज 10। तो लेकिन 2 डेसिमल प्लेस हैं तो यहाँ 0.05 ये वैल्यू बन जाएगी। अब आपने लोअर बाउंड और अपर बाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है 12.6 में माइनस कर लें एरर को 0.05, और अपर बाउंड में 12.6 में प्लस कर ले 0.05। अब आप इसको 12.6 और 0.05 का डिफरेंस लें। देखो, जहन में रखें कि जब भी आपने डिफरेंट डेसिमल प्लेस, डेसिमल वैल्यू में डिफरेंस लेना है या ऐड करना है, तो दोनों वैल्यू के डेसिमल प्लेस को सेम करें। इसका डेसिमल प्लेस आ रहा है 12.6 का 1, तो इसको 2 बना लें, क्योंकि नीचे वाले का भी 2 है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 55 और 12.55 ये वैल्यू आ जाएगी 12.55। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12.55 एंड बी इज लेस देन 12.65 ये वैल्यू हो जाएगी। अब पार्ट सी हम देखते हैं। यहाँ पर नोट करें, पार्ट सी में जो वैल्यू दी हुई है 0.40, इसका जो फर्स्ट डिजिट है राइट से वो 0 है, और ये 10 के 100 प्लेस वैल्यू बनती है। तो ये जो वैल्यू है राउंड की गई है नियरेस्ट 100, यानी 1/100, और इसको राउंड ऑफ किया गया है 1/100 यानी 0.01 तक। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी आ रही है? 0.01। अब आपने इस वैल्यू की रेंज लेनी है। इसकी रेंज ऑफ वैल्यूज को लिखने का वे ये है कि हमने सेंटर में वैल्यू जिस के इक्वल है वो सी के इक्वल है वो लिख लिया, और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड, और सी इज लेस देन अपर बाउंड वैल्यू। सबसे पहले हमने अपर और लोअर बाउंड वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी जो दी हुई है वो 0.01 है। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया है कि 0.01। और एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्यूरेसी का जो हाफ है वो आपने ले लेना है। तो 0.010 इसको आप कर लें, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगी वैल्यू 0.005। तो अब आपने लोअर बाउंड वैल्यू के लिए जो गिवन राउंडेड वैल्यू है वो क्या है? 0.40। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.005, और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और सी इज लेस देन, और अपर बाउंड वैल्यू में फिर 0.40 ऐसे ही लिखे, प्लस एरर, एरर को ऐड करना है, वैल्यू दिस वैल्यू एडेड, तो 0.005। ये मैं 0.40 में से 0.005 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप जहन हमेशा याद रखें कि दोनों के डेसिमल प्लेस सेम कर लें। यहाँ 0.40 में 40 के साथ 0 लग मेंशन कर दिया, तीनों दोनों के डेसिमल प्लेस सेम हो गए हैं, 3 हो गए हैं। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 400 में से 5 माइनस करें तो ये 395 आ जाएगा, और ये 0.0 यहाँ हम लिख देंगे। C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.395, C इज लेस देन। अब इसको ऐड करना है तो एडिशन भी इसी वे से आप करेंगे कि 0.40 में जब ऐड करेंगे हम ये वैल्यू 0.05, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? ये नोट करो कि ये वैल्यू हो जाएगी 0.405। तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज आ गई है। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। अब देखें, पार्ट डी में जो राउंडेड वैल्यू दी हुई है वो ऑलरेडी उसका मेंशन है कि ये राउंडेड टू नियरेस्ट 10। तो जब ये वैल्यू नियरेस्ट 10 तक राउंडेड हुई है तो इसकी एक्यूरेसी वो हमारे पास आ जाएगी 10, और इसका एरर क्या बनेगा?
एरर मैंने बताया था कि एक्यूरेसी को 2 से डिवाइड कर लें तो ये इसका एरर आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। अब आपने इसकी रेंज ऑफ वैल्यू लिखनी है तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा लोअर बाउंड वैल्यू और लेस देन होगा अपर बाउंड वैल्यू के। अब आपने यहाँ पर जो एरर है वो ग्राउंडेड वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर को सब्ट्रैक्ट करने से लोअर बाउंड आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी 2950, इसमें से एरर सब्ट्रैक्ट कर दिया -5 और ये लोअर बाउंड वैल्यू आ गई। डी एज इट इज लिख लिया हमने, लेस देन एज इट इज लिख लिया। अब अपर बाउंड में जो वैल्यू थी 2950 इसमें ऐड कर देंगे एरर, तो ये हमारे पास अपर बाउंड आ जाएगा, की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर नोट करो कि 2950 में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 तो ये आ जाता है 2945। D is greater than equal to 2945 and D is less than 2950 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 2955। तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज आ गई है। इसी तरीके से अब हम पार्ट ई कर लेते हैं। यहाँ भी मेंशन दिया किया हुआ है कि नियरेस्ट टू द राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। इसमें नियरेस्ट 10 तक इस राउंडेड हुई भी है ये वैल्यू। तो आप क्या करोगे, एक्यूरेसी इसकी मेंशन करोगे। एक्यूरेसी इसकी दी हुई है 10 और इसका एरर जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया था कि इसका हाफ ले लो, तो इसका हाफ होता है 210/5। अब आपने इसकी रेंज ऑफ वैल्यू लिखनी है। ई लिखें, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड वैल्यू एंड ई इज लेस देन अपर बाउंड वैल्यू। तो ई जो है, अब इसमें जो लोअर बाउंड वैल्यू बनेगी वो जो राउंडेड वैल्यू है 300 उसमें से एरर माइनस करेंगे -5 और ये ई आ जाएगा। इसी तरह अपर बाउंड वैल्यू में राउंडेड वैल्यू में एरर ऐड करेंगे तो ये मेरे पास अपर बाउंड आ जाएगी। तो ये वैल्यू बन गई है 295 और ये वैल्यू आ जाएगी 305। तो हम यहाँ लिख देंगे ई इज ग्रेटर देन 395 एंड लेस देन 305। इसी तरह अब हम पार्ट एफ को करते हैं। राउंडेड नंबर 4500 स्टेट द रेंज ऑफ वैल्यूज। अब देखें 4500 में 3SF तक इसको राउंडेड हुई भी है ये वैल्यू। तो आपने देखना ये है कि ये जो थर्ड SF डिजिट है वो कौन सी प्लेस वैल्यू पर बनता है। तो अगर आपने ये वैल्यू 3SF तक इसको हमने राउंड किया है तो थर्ड SF डिजिट देखने के लिए हम लेफ्ट से राइट काउंटिंग करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो लेफ्ट से राइट ये फर्स्ट डिजिट हो गया 1, ये 2 और ये 3, इसको अंडरलाइन कर लें। और ये देखें ये वैल्यू जो जिस इसकी जो प्लेस वैल्यू है, पोजीशन बन रही है, वो बन रही है 10 प्लेस वैल्यू पर है। तो इसलिए ये 10 प्लेस वैल्यू पर ये थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये राउंडेड हुआ है टू नियरेस्ट 10 तक। तो जब ये नियरेस्ट 10 तक राउंडेड हुआ है तो इसका जो एक्यूरेसी है वो अब हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो वो एक्यूरेसी क्या बनेगी, वो 10 बनेगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज 10 और एरर क्या बनेगा, इसका हाफ। तो ये वैल्यू आ गई 5। ये वैल्यू है बेसिकली एफ इक्वल टू 4500। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं एफ इक्वल टू 4500। अब हमने रेंज ऑफ वैल्यूज लिखनी है। एरर हमारे पास है और यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यू लिखने के लिए हम लिखेंगे एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड वैल्यू, एफ इज लेस देन अपर बाउंड वैल्यू। तो लोअर बाउंड वैल्यू क्या बनेगी, जो गिवन राउंडेड वैल्यू है 4500 उसमें से एरर को माइनस कर देंगे -5। और इसके बाद अपर बाउंड में हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड वैल्यू में जो राउंडेड वैल्यू है 4500 इसमें एरर ऐड कर देंगे। एरर कितना है 5, तो ये ऐड कर दिया और एफ एज इट इज लिख लिया और एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू और एफ इज लेस देन इक्वल टू 4500 प्लस एफ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज बन जाएगी 4500 -5 होता है 4495। नेक्स्ट है 4500 प्लस 5, ये वैल्यू आ जाएगी 4505। तो ये हमारी रेंज ऑफ वैल्यू आ गई है।